नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। 26 दिनों बाद आज एक अच्छी खबर आई है कि इंडिया के जितने भी कोविड का रिकॉर्ड आया है पिछले 24 घंटे का, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है। जो अब रिकॉर्ड आया है उसमें 3 लाख से कम केसेस जो है पॉजिटिव वो सामने आए हैं, जो कि एक राहत बड़ी खबर है कि 26 दिनों के बाद एक राहत जो है वो मिली है। लेकिन अगर बात करें डेथ टोल की यानी कि मृत्यु के आंकड़े की, तो वो अभी भी 4,000 के पार ही है। लेकिन रिकवरी जितने केसेस आए हैं उससे भी ज़्यादा हुई है और केसेस जो हैं वो कम होते नज़र आ रहे हैं। डे बाय डे 3 लाख के पास जो है केसेस आ रहे थे, लेकिन अब जो है 3 लाख से कम केसेस आए हैं आज सुबह। तो लोगों ने कई राहत की सांस ली है। लेकिन ऐसे में आप लोगों को अभी लापरवाह नहीं होना है। ये केसेस जब तक बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाते, हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने हैं और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में जो रिकॉर्ड आया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, तो उसमें टोटल पॉजिटिव केसेस जो हैं वो कितने आए हैं। तो पिछले 24 आवर्स में टोटल पॉजिटिव केसेस जो हैं वो काफ़ी कम देखे गए हैं। जब पहले डिस्चार्ज बता दूं कि कितने लोगों का डिस्चार्ज हुआ है, तो 3,78,741 लोग डिस्चार्ज होकर यानी कि कोविड-19 से रिकवर होकर अपने अपने घरों में चले गए हैं। और जितने पॉजिटिव केसेस आए हैं वो 2,81,386 टोटल पॉजिटिव केसेस जो हैं पिछले 24 घंटे में आए हैं, जो कि काफ़ी कम है और एक राहत भरी खबर है। तो ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जो है वो रिकॉर्ड दिया गया है। तो जितने लोगों की डेथ हुई है वो 4,106 टोटल लोग जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है। यानी कि अब तक मैं आपको टोटल केसेस बता दूं तो 2 करोड़ के पास जो हुए थे वो है 2,49,65,463 टोटल अभी तक पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। ऐसे में आप लोग जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, अब एक्सटेंड कर दिया गया है टिल नेक्स्ट मंडे 7 मॉर्निंग तक। तो आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसे में 50% रोटेशनल वाइज शॉप्स खोली गई थी। आप लोगों ने मेरी कल रात की अपडेट भी सुनी होगी कि अब बाकी 2 दिन खुलने की अनुमति दे दी गई है। तो उसमें भी कुछ चुनिंदा ही दुकानें हैं जिन्हें खोलने की अनुमति दी गई है, ओनली फॉर स्टॉक चेकिंग। कि इस समय हमें क्राउड जो है ज़्यादा बाज़ारों में नहीं करना है, अपने घरों में रहना है, लेकिन सिर्फ क्लीनिनेस पर्पस के लिए या स्टॉक चेकिंग के लिए ही वो शॉप्स जो हैं वो खोली जाएंगी। तो जो समय दिया गया है बाकियों को दुकानें खोलने का, वो वेडनेसडे और थर्सडे को दिया गया है और 3 से 5 बजे तक यानी कि 2 घंटे उनको दिए गए हैं, जिसमें वह अपना काम कर सकते हैं, क्लीनिनेस देख सकते हैं, अपने स्टॉक आइटम जो है उसकी चेकिंग कर सकते हैं, ना कि सामान बेच सकते हैं। और लोगों से भी यही मैंने रात को भी अपडेट में कहा था कि आप लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है, तो आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज चल रही थी वो एज इट इज़ चलेंगी, यानी कि सुबह 6 से 10 बजे आप लोग मंडी में जा सकते हैं। जितने भी होलसेल है वो अपनी शॉप्स खोल सकते हैं और लोग उस समय में शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, वो भी सिर्फ असेंशियल के लिए ही जा सकते हैं और पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके पूरे प्रिकॉशंस लेके उन्हें तभी जाना पड़ता है। ऐसे में 6 से 10 बाकियों के एसेंशियल के लिए समय दिया गया है और जो अदर्स आते हैं जो कि नॉन एसेंशियल में आते हैं उन्हें 2 दिन निर्धारित किए गए हैं, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे अलग अलग डेज पे अलग अलग शॉप्स। और जो शॉप्स खुलेंगी मेरी रात वाली अपडेट आप लोगों ने देखी है, आप फिर देख सकते हैं कि कौन सी शॉप्स वेडनेसडे को खुलेंगी और कितने समय के लिए, 2 घंटे के लिए खुलेंगी, और कौन सी शॉप्स जो हैं वो थर्सडे को खुलेंगी। ऐसे में नरवाल मंडी का टाइम जो है वो पहले 10 बजे तक ही था, लेकिन एक्सटेंड करके उसके वर्किंग आवर्स इंक्रीज करके होलसेलर्स के लिए जो है वो 12 बजे तक कर दिया। लेकिन अभी भी अगर कोई रिटेल करता हुआ वहाँ नज़र आया है तो उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो स्ट्रिक्ट होगी। तो आप लोग रिटेल वगैरह में नहीं भागीदारी हो सकते हैं, सिर्फ होलसेलर्स जो हैं वही शॉपिंग वो अपनी दुकान खोल सकते हैं और होलसेलर से ही आप सामान जो है वो खरीद सकते हैं, ना कि बल्कि रिटेलर जो भी पाया गया रिटेल करता हुआ उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि आप लोग हमारी अपडेट्स में देखते आ रहे हैं कि कितने लोगों पर 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर हो जाती हैं, कितने लोग अरेस्ट हो जाते हैं और कितनों की शॉप्स जो हैं वो सील हो जाती हैं। तो आप लोग इस कार्रवाई का शिकार ना होए, तो इससे पहले आप लोग खुद ही अवेयर रहें कि आप लोगों ने कितने समय के लिए दुकान खोलनी है और आपकी दुकान खुलनी भी है या नहीं खुलनी है। ऐसे में आप लोग जानते ही हैं कि आपका घर पे रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और सभी ऑफिसर्स को ये
हिदायत दी गई है, सभी ऑफिसर्स को अवेयर रहने के लिए कहा गया है कि पूरी एक्टिविटी जो है वह देखी जाए, क्योंकि सुबह जब 10 बज जाते हैं उसके बाद जो है हमारे जम्मू कश्मीर फोर्सेस जो है वो अवेयर हो जाती हैं और उनकी जो पीसीआर वैन है वह जगह जगह अपना दौरा करती है और जिनकी दुकानें खुली होती हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। अगर केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं यानी केसेस कम होते नजर आ रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों को और अवेयर रहना है कि ये केसेस जो है एक दिन ऐसा है हम लोग भी मास्क फ्री हो जाएं, हम लोग भी एकदम पहले की तरह घरों से बाहर निकलें, वैसे ही गैदरिंग्स हो, वैसे ही लोग मिले जुलें। अभी जो है हमें प्रिकॉशंस पूरे लेने हैं क्योंकि ये सेकेंड वेव है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आ सकती है। कब आएगी और कितना ज़्यादा नुकसान होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। फिलहाल एक अच्छी खबर है कि जितने केसेस आए हैं उससे ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं और केसेस में डे बाय डे जो है फॉल होता नजर आ रहा है। तो हमने ऐसे ही प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, ऐसे ही कोरोना कर्फ्यू का फॉलो करना है। जितने भी प्रोटोकॉल्स हमें दिए जाते हैं, प्रिकॉशंस लेने को कहा जाता है, आप लोगों ने वो ज़रूर लेने हैं। और ऐसी तमाम अपडेट्स से जुड़े बाहू एक्सप्रेस के साथ।